नमस्कार। एक नए विषय पर बातचीत के लिए हम फिर तैयार हैं। विषय है राज्य और सरकार और राज्य और राष्ट्र। राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार और राष्ट्र तीन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। राज्य, सरकार और राष्ट्र। सामान्य बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इनका अर्थ और स्वरूप अलग अलग हैं। इन अवधारणाओं को समझना राजनीतिक विज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं राज्य का अर्थ। राज्य एक स्थायी राजनीतिक संस्था है जिसमें नंबर एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता होती है। राज्य में क्या है? निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता होती है और राज्य का उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और कल्याण बनाए रखना है। अब बात करते हैं सरकार का अर्थ क्या है। सरकार राज्य का वह कार्यकारी अंग है जो राज्य की ओर से शासन करता है। राज्य की ओर से शासन करता है। कानून बनाना, लागू करना, न्याय देना सरकार के प्रमुख कार्य हैं। सरकार अस्थायी होती है और समय समय पर बदल सकती है। राज्य और सरकार में अंतर मान लेते हैं। राज्य स्थायी संस्था, सरकार अस्थायी संस्था। इसमें चार तत्व होते हैं। राज्य का एक ही अंग है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। राज्य संप्रभु राज्य में है, सरकार संप्रभु नहीं होती है। राज्य में जनता और क्षेत्र शामिल होते हैं और सरकार में केवल शासक वर्ग। राज्य और सरकार का संबंध क्या है? सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सरकार के बिना कार्य नहीं कर सकता। सरकार बदल सकती है, राज्य बना रहता है। निष्कर्ष क्या है? राज्य लक्ष्य है और सरकार उसका साधन। अगले विषय पर आते हैं, राज्य और राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ समझ लेते हैं पहले। राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक इकाई है। इसमें समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, राष्ट्रीय भावना होती हैं। क्या होती हैं? भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और राष्ट्रीय भावना होती हैं। राष्ट्र का अस्तित्व भावना पर आधारित होता है, न केवल कानून पर। राज्य और राष्ट्र में संबंध क्या है? राष्ट्र भावनात्मक अवधारणा है, राज्य राजनीतिक और कानूनी अवधारणा है। अंतर समझते हैं। राज्य राजनीतिक संस्था है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। राज्य संप्रभुता अनिवार्य है, यहाँ आवश्यक नहीं है। राज्य की निश्चित सीमा होती है, राष्ट्र की सीमा आवश्यक नहीं। राज्य कानून और शक्ति का पालन करता है, जबकि राष्ट्र भावना और एकता के लिए। राज्य आधुनिक अवधारणा है, जबकि राष्ट्र प्राचीन अवधारणा है। राष्ट्र राज्य, जब एक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र राज्य होता है तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जैसे कि भारत, फ्रांस, जापान। भारत के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र। भारत एक राष्ट्र राज्य है जहां अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, विविध संस्कृतियां होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता विद्यमान है। अंत में कह सकते हैं, राष्ट्र, सरकार और राज्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए परंतु भिन्न अवधारणाएं हैं। राज्य एक स्थायी राजनीतिक संगठन है। राज्य या सरकार राज्य का कार्यकारी अंग है। राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक समुदाय है। इनकी स्पष्ट समझ से राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं सरल और स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये था सरकार और राज्य के बीच आपसी संबंध, राज्य और राष्ट्र के बारे में हमने जाना। तो ध्यान से पढ़ें और बने रहें। अगले विषय तक हमारे साथ बने रहें।